कभी सोचा है कि हिमालय की शांत वादियों में एक ऐसी जगह हो सकती है जहां दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज दिमाग शांति की तलाश में आते हों? मतलब सोचिए, सिलिकॉन वैली के टेक विज़र्ड्स, हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, आखिर वो भारत के एक छोटे से गुमनाम से आश्रम में क्या ढूंढ रहे थे? चलिए, आज इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। अब देखिए, एक तरफ टेक्नोलॉजी की दुनिया का वो इंसान जिसने हमारी जेब में कंप्यूटर डाल दिया, दूसरी तरफ वो जिसने पूरी दुनिया को एक सोशल नेटवर्क पर जोड़ दिया, और फिर हॉलीवुड की एक जगमगाती हुई स्टार। इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? पहली नज़र में तो कुछ भी नहीं, लेकिन इन सब की जिंदगियों में एक ऐसा मोड़ आया जब ये सब के सब भारत के एक ही संत की चौखट पर पहुंचे। तो सवाल का जवाब क्या है? जवाब है एक भारतीय संत। और हाँ, कोई ऐसे संत नहीं जो बड़े बड़े मंचों से उपदेश दे रहे हों, नहीं, बल्कि एक ऐसे फकीर जिन्होंने पहाड़ों की खामोशी में रहकर दुनिया को सिखाया कि बिना शर्त प्यार, अनकंडीशनल लव असल में होता क्या है। तो आइए इसी कनेक्शन की तह तक चलते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर सिलिकॉन वैली की उस हाईटेक तेज रफ्तार दुनिया और हिमालय की इस गहरी रूहानी शांति के बीच ये पुल बना तो बना कैसे। तो ये सवाल उठता है कि आखिर कौन थे ये संत जिन्हें उनके भक्त गुरु नहीं बल्कि अपने परिवार का ही कोई सदस्य मानकर बड़े प्यार से महाराज जी कहकर बुलाते थे। आइए जानते हैं नीम करौली बाबा की कहानी और उनका संदेश। देखिए कितना सीधा, कितना सरल था। सबसे प्रेम करो, सत्य बोलो, ईश्वर को याद रखो, बस। कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं, कोई मुश्किल नियम कानून नहीं, बस जिंदगी जीने के 3 बहुत ही सीधे साधे सिद्धांत। और शायद इसी सादगी में ही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत छिपी। सन 1900 से 1973 तक का उनका जीवन पूरी तरह से भगवान हनुमान की भक्ति को समर्पित था। और उनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? कि उन्होंने कभी खुद को गुरु नहीं कहलाया, कभी नहीं। उनके लिए तो हर भक्त उनके अपने परिवार का हिस्सा था, और वो बस सबके प्यारे महाराज जी की विरासत सिर्फ उनकी शिक्षाओं में ही नहीं बल्कि उस जगह में भी आज जिंदा है जिसे उन्होंने खुद बनाया था। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं उसी पवित्र धाम, कैंची धाम। तो सवाल ये है कि आखिर ये धाम है कहाँ? तो देखिए, ये उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में नैनीताल से बस करीब 17 किलोमीटर दूर बसा है। पहाड़ों के बीच, नदी के किनारे, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा शोर कहीं पीछे ही छूट गया। और इसका नाम कैंची धाम, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। असल में ये आश्रम 2 पहाड़ियों के मोड़ के ठीक बीच में बना है, और वो मोड़ मिलकर ना बिल्कुल एक कैंची जैसा आकार बनाते हैं। ऐसा लगता है मानो कुदरत ने खुद ही इस पवित्र जगह के लिए एक निशान बना दिया हो। इस धाम की कहानी शुरू होती है साल 1964 में। ये वो साल था जब महाराज जी ने यहाँ इसकी नींव रखी, एक ऐसी जगह की नींव जो आगे चलकर लाखों करोड़ों लोगों के लिए आस्था और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने वाली थी। तो चलिए अब धाम के दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं और कोशिश करते हैं उस ऊर्जा को महसूस करने की जो हर साल लाखों लोगों को यहाँ तक खींच लाती है। कैंची धाम असल में सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये कई मंदिरों का एक पूरा परिसर है। यहाँ पर आपको राम जी का मंदिर मिलेगा, शिव जी का मंदिर है, देवी माँ का भी मंदिर है, लेकिन इस पूरे धाम का जो दिल है ना, वो बसता है हनुमान जी के मंदिर में, जो महाराज जी के आराध्य देव थे। यहाँ हर साल 15 जून की तारीख बहुत खास होती है। इस दिन पूरा का पूरा धाम एक बड़े उत्सव में मानो डूब जाता है। ये आश्रम का स्थापना दिवस जो है, इस दिन एक बहुत बड़ा मेला लगता है, विशाल भंडारा होता है, और भक्तों के लिए ये दिन महाराज जी की कृपा पाने का सबसे बड़ा मौका होता है। और जरा इस उत्सव की भव्यता का अंदाजा लगाइए। सिर्फ एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा लोग दुनिया के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस जगह की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका जीता जागता सबूत है। तो सवाल फिर वही आता है, आखिर लोग यहाँ आते क्यों हैं? बड़े बड़े टेक सीईओ से लेकर एक आम इंसान तक सब यहाँ एक ही चीज की तलाश में आते हैं, और वो है मन की शांति और जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली प्रेरणा। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये जिंदगी का एक रीसेट बटन है। तो आखिर महाराज जी की शिक्षाओं में ऐसा क्या जादू था जो आज भी इतने सालों बाद भी लोगों को सही रास्ता दिखाता है?
चलिए अब उनकी उन टाइमलेस टीचिंग्स के सार को समझने की कोशिश करते हैं। उनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी को ना सिर्फ इन 3 आसान कदमों में समझा जा सकता है। नंबर 1, अपना अहंकार, अपना ईगो छोड़ दो। नंबर 2, हर किसी में ईश्वर को देखो। और नंबर 3, सेवा को ही अपनी सबसे बड़ी भक्ति मानो। देखिए, कोई मुश्किल सिद्धांत नहीं है, बस जिंदगी जीने का एक सीधा सा, सच्चा सा नक्शा। और उनकी सारी शिक्षाओं का, सारी सोच का निचोड़ बस इस एक लाइन में है, सब कुछ भगवान कर रहा है, तुम बस प्रेम करना सीखो। मतलब पूरी तरह से सरेंडर और बिना शर्त के प्यार का संदेश। शायद स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग जो दुनिया बदलने के मिशन पर निकले थे, वो भी कहीं ना कहीं इसी एक परम सत्य की तलाश में थे। और ये एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या आज की इस एआई और एल्गोरिथम्स की दुनिया में सबसे बड़ा इनोवेशन, सबसे बड़ी खोज सिर्फ प्रेम करना सीखना ही है?